हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की जीत पर एनडीए ने मनाया जश्न, एनडीए पर साधा निशाना। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के झामुमो की प्रत्याशी व मंत्री बेबी देवी ने एनडीए से आरसू की प्रत्याशी यशोदा देवी को 17,156 मतों से पराजित कर दिया है। दिवंगत पति जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई इस सीट पर उन्होंने उपचुनाव जीतकर बचा लिया है। झामुमो के गढ़ को उन्होंने और मजबूत किया है। जीत के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें जीत की बधाई दी। झामुमो कांग्रेस, राजद, जदयू समेत इंडिया के गठबंधन में जीत को लेकर उत्साह है, जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि बेबी देवी को 1,02,31 वोट मिले, जबकि यशोदा देवी को 83,075 वोट मिले हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी की परसेंट जीत के लिए डुमरी विधानसभा की जनता और गठबंधन के समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि ये 2024 की जीत का आगाज है। सीएम ने बेबी देवी को जीत की बधाई दी। झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेबी देवी की जीत पर कहा कि विपक्ष के प्रलोभन को जनता ने नकार दिया है। रांची एसएसपी किशोर कौशल का ट्रांसफर, चंदन कुमार सिन्हा बने नए एसएसपी। 18 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। झारखंड सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत रांची के एसएसपी किशोर कौशल के अलावा सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और ट्रैफिक एसपी का ट्रांसफर हो गया है। रांची एसएसपी किशोर कौशल को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का एसएसपी बनाया गया है। वहीं पदस्थापन की प्रतीक्षारत चंदन कुमार सिन्हा को रांची का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बताया गया कि वैसे आईपीएस अधिकारी जिनके पदस्थापन पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय रांची में योगदान देंगे। पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी माइकल राज एस को अगले आदेश तक डीआईजी विशेष शाखा के पद पर पदस्थापित किया गया है। रांची एयरपोर्ट पर सोमवार से फ्री लेन सेवा होगी शुरू, सांसद संजय सेठ को अधिकारियों ने दिया आश्वस्त। रांची एयरपोर्ट में फ्री लेन के मामले को लेकर सांसद संजय सेठ के तेवर तल्ख दिए। रांची एयरपोर्ट पहुंचे सांसद ने स्थानीय अधिकारियों को एयरपोर्ट परिसर के बाहर बुलाया और फ्री लेन के संबंध में उनसे जानकारी ली। सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें प्रतिदिन इस तरह की शिकायतें मिल रही है। जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने या लेने के लिए भी आते हैं, उनसे भी पार्किंग का शुल्क लिया जा रहा है, जबकि फ्री लेन को लेकर उन्होंने कई बार दिशा निर्देश भी दिया है। सांसद ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कीमत पर जन शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अविलंब फ्री लेन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सांसद को कहा कि फ्री लेन सेवा आरंभ करने को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। सोमवार को फ्री लेन सेवा आरंभ कर दी जाएगी। एयरपोर्ट में सबसे दाहिने तरफ की लेन फ्री लेन सेवा होगी। इसके लिए संबंधित लोगों को, यात्रियों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। सांसद ने अधिकारियों से कहा कि फ्री लेन के लिए 8 मिनट का समय तय करें। 26 सितंबर से बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। बिजली कर्मी आगामी 26 सितंबर से निगम मुख्यालय के समीप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। यह निर्णय झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड व इसकी अनुषंगी कंपनियों के द्वारा लगातार कर्मचारियों की अनदेखी करने को लेकर झारखंड पावर्स वर्कर्स यूनियन ने लिया है। यह जानकारी यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि 10 महीने होने के बाद भी निगम के द्वारा कर्मियों की 18 सूत्री मांगे पूरी नहीं की गई है। लिखित समझौता करने के उपरांत भी उसे लागू नहीं किया गया है। निगम की अधिसूचना संख्या 625 के आलोक में न्यू डिजिग्रेशन मैपिंग के तहत निगम के पूर्व से बहुत से पदों को पद आमेलन करते हुए नए पदों की रचना की गई है, जिससे पदाधिकारियों व कर्मचारियों के सभी संवर्गों के हित को देखते हुए किया गया है। परंतु निगम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए किए गए निर्णय को दरकिनार करते हुए सिर्फ पदाधिकारियों को इस आदेश का लाभ दिया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच आदेश को लागू नहीं करने से निराश का माहौल बन गया है। कर्मचारियों को प्रमोशन देने के बजाय डिमोशन करते हुए तृतीय श्रेणी के कर्मियों को चतुर्थ वर्ग में किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले, शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड की बरसी पर वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि अपने इन वीर शहीदों के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सभी अपने शहीदों, पूर्वजों और आंदोलनकारियों के आदर्श को आत्मसात करने और उनके सपनों का झारखंड निर्माण का संकल्प ले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के
नोवा मुंडी में गुआ गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धा अंजलि सभा सह परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्तियां वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लगातार 5वीं बार झामुमो ने जीत का लहराया परचम, झूमे कार्यकर्ता। 8 सितंबर 2023 को डुमरी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट प्रकाशित हो गया है। इस उपचुनाव में इंडिया महागठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी ने चुनाव में बाजी मार ली है। 2005 के बाद से लगातार 5वीं बार इस सीट पर झामुमो का कब्जा भी बरकरार रहा। हालांकि इस विधानसभा सीट पर एनडीए की ओर से आरसू ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और आरसू प्रत्याशी यशोदा देवी को 83,075 वोट मिले। झामुमो की जीत के बाद नवाडी चंद्रपुरा प्रखंड के अलावा ऊपर घाट के क्षेत्र में झामुमो कार्यकर्ता जमकर झूमे। लोगों ने कहा कि यह जीत दिवंगत जगन्नाथ महतो द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि की जीत है। मालूम हो कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में डुमरी सीट महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डुमरी विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद 5 सितंबर को इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। 16 सितंबर से 5 अक्टूबर तक घर घर टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश। एनीमिया मुक्त भारत एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय समितियों की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर डॉक्टर सुधाकर व क्षेत्रीय प्रतिनिधि नीरज सिंह ने पीपीटी के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपायुक्त ने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के द्वारा लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक कर 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक घर घर सर्वेक्षण कराते हुए टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण में सभी सहियाओं, सेविकाओं, एएनएम एवं नोडल शिक्षक उपस्थित रहेंगे। इस प्रशिक्षण का अनुसरण उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। रेल के कंडम कोच में बनेगा रेस्टोरेंट, झारखंडी खाना धुसका का लुत्फ उठाएंगे यात्री। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के टाटानगर मॉडल स्टेशन पर पहली बार बार रेस्टोरेंट्स ऑन व्हील की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसमें यात्रियों को झारखंड का लाजीज और पारंपरिक व्यंजन धुसका का लुत्फ उठा सकेंगे। धुसका आदिवासी समाज के मुख्य व्यंजनों में से एक है। रांची समेत झारखंड के सभी आदिवासी बहुल जिलों में धुसका सुबह नाश्ते से रात के भोजन तक में इस्तेमाल होता है। वर्मा माइंस गेट पर रेलवे के कंडम कोच को संचालक पंकज सिंह ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स को आकर्षक रूप दिया है, जो पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें एक साथ 40 लोग बैठकर नाश्ता और भोजन कर सकेंगे। सुरक्षा के तहत रेस्टोरेंट्स ऑन व्हील्स में 2 गेट बनाने के साथ ही शौचालय की व्यवस्था ट्रेन के कोच की तरह है। किचन भी बाहर बना है ताकि रेस्टोरेंट्स में बैठे लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो। भाजपा को 6 राज्यों के उपचुनाव में मिली 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 4। देश में इंडिया और एनडीए गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन के बीच 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वह सभी के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम की बात है। भाजपा ने कुल 7 सीटों में से 3 पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन यूपी के घोसी से वह सपा के मुकाबले बड़े अंतर से हार गई है। यहाँ सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को मात दी है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी एक एक सीट मिल गई है। डुमरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी ने जीत हासिल कर ली है। ईडी के छापों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सीएम हेमंत सोरेन के लिए यह बड़ी राहत है। 34 साल पुराने सीमेंट घोटाले के आरोपी का पता लगाने में एसीबी नाकाम। 300 बोरा बिना इजाजत के बाहर ले जाते धराया था ट्रक। सरकारी गोदाम से 300 बोरी सीमेंट घोटाले के 34 साल पुराने मामले में आरोपी मनी तिर्की का पता लगाने में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम अब तक नाकाम है। इस वजह से 3 दशक से अधिक पुराना मामला प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया में ही लंबित है। न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आरोपी की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि वह जीवित है तो उसे गिरफ्तार कर व्यक्तिगत रूप से पेश करना होगा। अगर मौत हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में जमा कराना होगा। इनमें से एसीबी को कुछ हाथ नहीं लगा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।